दोस्तों नमस्कार। राष्ट्र प्रथम में आपका स्वागत है और मैं हूं मयूर जानी। आपके समक्ष लेके आया हूं एक विशेष कार्यक्रम जो आमतौर पर हम 11:30 बजे किया करते हैं, लेकिन आज हम इसको 1:30 बजे आपके समक्ष ला रहे हैं। कार्यक्रम आप जानते हैं, इसका नाम है राष्ट्र संवाद। राष्ट्र में घट रही ऐसी जो भी घटना जो बिल्कुल जिससे हमारा सरोकार है, जो हम समझते हैं कि उसके बारे में हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए और इसके आने वाले समय में क्या आघात प्रत्याघात रिपरकेशंस क्या हो सकते हैं, उस बारे में भी हमको एक अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और आज राष्ट्र संवाद में मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं यात्राओं के बारे में। देश में आजकल यात्राओं का मौसम जो है, कैंपेन्स का मौसम जो है वो बिल्कुल जैसे कि खुल गया है। वो अचानक से ये सीज़न आ गई और ये सीज़न आई, उसकी शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है भारत जोड़ो यात्रा। अब देखिए, यात्रा तो हम सभी करते हैं ना, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम सब लोग कोई ना कोई यात्रा से जुड़े होते हैं, रोज कोई ना कोई यात्रा करते हैं। हम जो हैं आप तक खबर पहुंचाने की यात्रा में जुटे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं। आप सब लोग जो हैं अपने अपने काम कर रहे हैं और साथ में हम सब मिलकर ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे अपने जीवन यापन के लिए जो भी काम करना पड़ता है उस यात्रा को उसमें चलते चलते भी हम हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी कर सकते हैं वो भी हम बिल्कुल खुले मन से और पूरे कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ करें। तो अब कांग्रेस ने ये सोच लिया है कि अब भारत जोड़ना है। तो भारत कैसे जुड़ेगा? अच्छा, भारत जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारत विभाजित हो चुका है? क्या भारत टूट चुका है? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी समस्या है जिससे कांग्रेस को लगता है कि भारत जोड़ना जरूरी हो गया है? अब सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि कांग्रेस खुद अगर अपने आप को जोड़ दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अंदर से टूट रही है, ये हम सब जान रहे हैं। कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो या प्रादेशिक स्तर पे हो, वो कांग्रेस छोड़कर या तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या किसी अन्य दल में जा रहे हैं, और ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में ही जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अब कांग्रेस जो है उसको लगता है कि भारत जोड़ना ज़रूरी है, कांग्रेस को जोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी वो हो जाता है, तो उसने वो शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पिछली सदी या ये जो चल रही है सदी, इसमें सबसे लंबी राजनीतिक मार्च, अगर सियासी मार्च कोई होगी तो ये जो उन्होंने शुरू की है वो भारत जोड़ो यात्रा होगी। 150 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा जो कल शाम शुरू हुई 5 बजे कन्याकुमारी से एक रैली के साथ शुरू कर दी गई और उसमें राहुल गांधी जो है फिर आगे जाके तमिलनाडु भी पहुंचे और तमिलनाडु में जो स्टालिन साहब हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जो है उनसे जाके मिले, उनसे भी भेंट की और वो भी एक मंच पर उन्होंने मंच जो है साझा भी किया। वहाँ जब राहुल गांधी पहुंचे तो ऑब्वियसली श्री पेरम्बदूर, जहाँ पे राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुई थी, तो वहाँ जाके उन्होंने अपने पिता को एक स्मारक पर गए और वहाँ उन्होंने जाके एक तरह से आशीर्वाद भी लिया और श्रद्धांजलि भी उन्होंने अपने पिता को वहाँ पे जाके दी। और उसके बाद अगर समझने वाली बात जो हम उस पूरे मामले में जो देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको कुछ दृश्य भी दिखाया जाए, आपको जो है इस पूरी घटनाक्रम में आगे क्या क्या होने वाला है, हम इस खबर को लेके जो चलने वाले हैं, तो उसमें आप कुछ दृश्य भी देख पाएँ, उस यात्रा के दृश्य देख पाएँ और उसकी कुछ समझ जो है वो शब्दों के स्वरूप में आपकी टीवी की स्क्रीन पर दिखे, उसकी हम कोशिश अभी कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो यात्रा शुरू कर दी है उन्होंने, वही कन्याकुमारी से लेके उत्तर में कश्मीर तक ये यात्रा राहुल गांधी साहब ने शुरू कर दी है। अब इस यात्रा के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को जब उन्होंने भाषण दिया अपना, उस भाषण को हम बिल्कुल आप तक सुनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। वो भाषण में उन्होंने जो 9-10 मिनट का भाषण है उनका, जो उन्होंने अंग्रेजी में दिया है, क्योंकि अब उन्होंने साउथ से शुरू कर दी थी अपनी यात्रा, तो वहाँ उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया। लेकिन उस भाषण के कुछ अंश जो हैं वो हम आपको अभी बताते हैं, आपको सुनाएंगे भी ज़रूर, लेकिन अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। वो ये है कि उन्होंने कहा कि इस देश में भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो वो इसलिए आन पड़ी क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल था,
ब्रिटिश राज जब चल रहा था, तो उस जमाने में तो भाई जब आया उससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उन्होंने देश पर कब्जा किया और फिर वो जो है हस्तांतरण हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो एक कंपनी जो थी जिसने देश पे कब्जा किया था, उन्होंने तंज कसते कसते ये कह दिया कि आजकल जो है उसमें थोड़ा बदलाव है। बदलाव ये है कि आजकल अब 4 या 5 कंपनियां जो है उसने देश पे कब्जा करके रखा हुआ है। अब यात्रा के बारे में भी जो है थोड़ी जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि कहा गया, जैसे हमने पहले भी कहा कि ये कहा गया कि ये यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से शुरू होगी और उत्तर में कश्मीर तक जाके खत्म होगी। तो ये 3500 किलोमीटर की पैदल मार्च है, जिसको कहा जाता है कि आज तक की इस देश में सबसे लंबी सियासी एक मार्च होगी। तो कह रहे हैं कि 3500 किलोमीटर का पैदल मार्च है ये, जिसको 5 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा। अब वहाँ से चलेंगे, ऊपर तक जाएंगे, तो कितने राज्य इसमें शामिल होंगे, कितने राज्य कवर हो जाएंगे? तो कहा जा रहा है कि ये 12 राज्य जो हैं वो इसमें कवर होते जाएंगे और साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको भी कवर कर लिया जाएगा। अब कांग्रेस इस यात्रा से क्या उम्मीद रखती है, तो ये भी एक समझने और सोचने वाली बात है। कांग्रेस ने इस यात्रा की घोषणा जब कर दी थी तो बहुत अलग अलग प्रकार के वीडियोस जो हैं वो आए थे हमारे सामने। प्रियंका गांधी ने भी जो है इसके अपने एक छोटा सा वक्तव्य जो है वो दिया था, वो ट्विटर पे भी चला था, वो फेसबुक पे भी चला था, वो अलग अलग प्रकार के जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं, वो प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन सब पे उनका वीडियो चला। राहुल गांधी का चला, जयराम रमेश भी इसमें कुछ एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक अच्छी और तगड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो उनका भी चला। और उसके साथ साथ उन्होंने इसका एक, जिसे कहते हैं ना कि एक प्रिपरेशन और एक समा बांधने की, एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस ने इस यात्रा से पहले इस बार कुछ हद तक सुनियोजित तरीके से की। इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो मानना पड़ेगा। अब ये यात्रा की शुरुआत के साथ साथ विपक्ष जो है, ये इस यात्रा पर विपक्ष खास कर भारतीय जनता पार्टी, तो इस यात्रा को लेकर जो है ताने मारना उन्होंने शुरू कर दिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सारी यात्राओं के लिए मशहूर है, उन्होंने भी बहुत सारी यात्राएं निकाली हैं और उन सभी यात्राओं में से सबसे बड़ी जो उनकी थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिला था, वो थी सोमनाथ से निकली हुई उनकी रथ यात्रा। जिस समय अडवाणी साहब जो थे वो अपने राजनीति के बिल्कुल चरम पर हुआ करते थे और सोमनाथ महादेव, सौराष्ट्र गुजरात के सोमनाथ महादेव से जो एक स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है, वहाँ से उन्होंने जो यात्रा की शुरुआत की थी और उस यात्रा के चलते भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की जनता में अपने लिए एक, उनके मन में एक जगह बनाने में सफल हो पाई थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी यात्राएं की है। तो जब भारतीय जनता पार्टी यात्रा करती है तब वो यात्रा होती है, लेकिन अगर और कोई यात्रा करता है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी से शायद सहन नहीं हो पाता है। इसीलिए जब कांग्रेस ने शुरू कर दी यात्रा, तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो हेमंत बिश्व शर्मा नाम के उनके भारतीय जनता पार्टी के असम के जो मुख्यमंत्री है, अब वो आजकल उनको शायद पता नहीं क्यों, या तो उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है या खुद उन्होंने आके उठा ली है जिम्मेदारी कि देश में कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन उस पर हेमंत बिश्व शर्मा का बयान आ ही जाता है। और कैसे भी मुद्दे, मतलब वो एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के, छोटे से स्टेट के एक मुख्यमंत्री हैं जो पहले खुद कांग्रेस में हुआ करते थे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और अब वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के वहाँ असम के मुख्यमंत्री हैं। अब कोई भी चीज़, कोई भी घटना जहाँ पे उनको मौका मिलता है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने का, या समाजवादी पार्टी भी कभी हो सकती है उसके घेरे में, वो बोल देते हैं। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें कह दी। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप जब आपको अगर भारत छोड़ो यात्रा निकालनी है, इससे अच्छा बेहतर है आप भारत छोड़ो यात्रा निकाल दो। अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिए और फिर ये भी कह दिया कि अगर आप
ये करना है तो फिर ये पाकिस्तान में जाके करिए, यहाँ करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो सब जुड़े हुए हैं, यहाँ कोई कुछ टूटा ही नहीं है तो जोड़ने की क्या बात है। अब मामला ये है कि ये कांग्रेस इस पूरी यात्रा को जिस तरह से प्रोपोगेट करती जा रही है वो समझने वाली बात है। कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए भाई साहब, ऐसा है, इस देश में बहुत सारी तकलीफ है, इस देश में महंगाई की मार से लोग जो हैं परेशान हैं, इस देश में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हुई उससे लोग परेशान हैं, इस देश के अंदर धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे और एक तरह की जो नफरत फैलाई जा रही है उससे देश विभाजित होता जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये देश जो है वो कंपनियों को निजीकरण के जरिए जो है कॉरपोरेट्स के हवाले कर दिया जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि इन सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देश को तोड़ने का काम कर रही है। वो कुछ ऐसा कर रही है जिसमें उनको जो उनकी प्रवृत्ति है, उनकी जो गतिविधि है, जिस तरह से वो देश को चलाते हैं, उससे देश का नुकसान हो रहा है, देश का कोई फायदा नहीं हो रहा है। लोगों में नफरत बढ़ रही है, लोगों में आपसी एक संवाद हुआ करता था, आपसी एक जो सौहार्द हुआ करता था, वो भी अब इसके चलते धीरे धीरे खत्म हो रहा है और देश जो है जिस दिशा में जा रहा है वो बर्बादी की दिशा है। वो एक तरह की ऐसी एक अवस्था की तरफ जा रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना हो तो उसको डर लगेगा। अब ये सब चीज़ें राहुल गांधी कहते जा रहे हैं और कल जो उनका भाषण रहा, मैं कोशिश करना चाहता हूं कि अगर हो सके तो उनका जो भाषण जो है वो भी थोड़ा आपको सुना दिया जाए। It is always an honor and a pleasure for me to come to Tamil Nadu. You know my relationship with the people of Tamil Nadu. It gives me tremendous joy to come to this wonderful state. It gives me great joy to be beginning this Bharat Jodo Yatra from this beautiful place. Why is it that after so many years after independence, we are feeling the need, and not just the Congress party, but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. What is happening in the country that so many people, millions and millions of people, feel that there is a need to take an action that brings India together. We can see here the Indian flag fluttering in the wind, and all of us look up to this flag and salute this flag. Some people, they look at the flag and they see three colors, a chakra, a piece of cloth, and they salute the flag. But this is not just three colors, a chakra, and a piece of cloth. This is much more than that. And this flag, this did not come easily. तो जैसे आप सुन रहे थे, अंग्रेजी में बता रहे थे, लेकिन उसका उद्देश्य ये था, ये तिरंगे को लेकर भी बहुत कल उन्होंने जो है इस चीज़ को व्याख्यायित करने की कोशिश कर दी कि ये जो तिरंगा है सिर्फ 3 कलर से नहीं बना है, ये बीच में अशोक चक्र रख के नहीं बना है और ये सिर्फ कपड़े का झंडा नहीं है। उन्होंने देश की तमाम प्रणालियों को साथ में जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी तिरंगा है, ये तिरंगे में शामिल है, जुडिशियल जो है हमारी व्यवस्था वो भी इसमें शामिल है।
इस देश का हर एक व्यक्ति इस तिरंगे में शामिल है और ये तिरंगा किसी एक का नहीं है, तिरंगा सबका है। उस पर वो बात कर रहे थे और इसी तरह से वो आगे अब चलेंगे आगे और भारत जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम फिर से एक बार ये कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ ले तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को टूटने से बचा ले, क्योंकि ये चक्कर हो रहा है, कांग्रेस टूटती जा रही है। और मुझे लगता है कि शायद भारत जोड़ो यात्रा से ही उनको लगता है कि ये एक उम्मीद बन सकती है कि कांग्रेस जोड़ो भी जो है उनका जो एक वो भी इंटरनल मिशन है वो भी शायद सफल हो जाए। तो भाई ये तो हो गई, आप देखिए कि कांग्रेस की बात। अब एक और यात्रा, एक और कैंपेन की घोषणा कर दी गई है, हरियाणा के हिसार से कर दी गई है और की है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 नाम का कैंपेन शुरू कर दिया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एक ऐसे राजनेता हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनको उनके विरोधी, उनके जितने भी विरोधी हैं, आप समझ लीजिए कि जो उनके पहले साथ थे और उनका साथ छोड़ के फिर बाहर चले गए, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य पक्ष के जो नेता हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। जितने भी उनके विरोधी हैं उनको ये कहते हैं कि ये बड़ा शठ आदमी है, शठ प्रकृति का आदमी है, इनका कोई भरोसा करना नहीं चाहता है। और अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को ही इस तरह से प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे हमने देखा था कि 2014 में नरेंद्र भाई मोदी ने अपने आप को प्रमोट किया था। वही तौर तरीके हैं, या शायद ये कह सकते हैं कि उनसे थोड़ा एक कदम आगे चल रहे हैं। वो अपने आप को लोगों तक पहुंचाने में, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में जिस तरह से, जिस खूबी से वो प्रचार प्रसार माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, वो शायद आज मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे जो लगता है मैं आपको बताऊं कि शायद वो उस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पा रही है। तो अरविंद केजरीवाल जो है अब वो निकल पड़े हैं मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन के तहत। उन्होंने ये ठान ली है कि अब भारत को जो है, अब क्योंकि देखिए शब्दों के चयन का फर्क होता है। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब से सत्ता में नहीं थी तब से भी और सत्ता में आने के बाद भी लगातार ये बात करती है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। उनका ये कहना है कि भाई वैदिक काल में और फिर प्राचीन भारत जो उसमें भरतखंड कहा जाता था, तो उस समय तो ये देश जो था वो विश्व का गुरु था ही था। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं हमारे ऋषियों के, महर्षियों के, राजर्षियों के, ब्रह्मर्षियों के, और जितने भी महापुरुष और महादेवियाँ जितनी भी इस देश में हुई, उन सब के ये उदाहरण दे देते हैं और कहते हैं कि तब हम जो थे वो चरम पे थे और हमारा कोई मुकाबला कर नहीं सकता था, और पूरी दुनिया ने हम ही से सब कुछ लिया भी है, सीखा भी है, और आज हम फिर से उस स्थिति में जाने की कोशिश करना चाहते हैं जिसे कहा जाता है विश्व गुरु। अब देखिए इसी चीज को बदल दिया केजरीवाल साहब ने। उन्होंने कह दिया कि मेक इंडिया नंबर 1। मुद्दा वही है, मुद्दे से ज्यादा कोई मुद्दे में कोई भटकाव नहीं है। देखिए मुद्दा वही का वही है, मुद्दे उस तरफ शब्द इस्तेमाल किया गया है विश्व गुरु बनाने का। यहाँ कह रहे हैं कि नंबर 1 बनना है। नंबर 1 बनना क्या होता है? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर तो आदमी वही होता है जो सबसे ज्यादा जानता है, समझता है, उसकी सोच समझ और उसकी प्रज्ञा, उसकी शक्ति, हर चीज जो है अगर वो खिली हुई हो तो उसी से सब लोग सीखते हैं। फिर देश में या दुनिया में आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में नंबर 1 होता है तो सब उसकी तरफ जो है वो एक आशा भरी नजरों से देखते हैं कि यार ये यहाँ तक पहुँच गया है, मतलब कि इसमें कुछ गुण है, इसमें कुछ खूबियां हैं, इससे कुछ सीखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का विश्व गुरु है और केजरीवाल का मेक इंडिया नंबर 1 है। तो ये समझ रहे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझिए कि उन्हीं की जुबान में उन्हीं को जवाब देना, उन्हीं की भाषा में उन्हीं को एक, जैसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मामले में भाई साहब केजरीवाल साहब जो हैं वो उनको मानना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही काम करते हैं। तो अब उन्होंने जो है सतलज यमुना लिंक नहर पर
अरविंद केजरीवाल साहब जो है उन्होंने लेकर जो बयान तो दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि भैया हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? तो जो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रस्तुत की है देश के समक्ष और दुनिया के समक्ष, तो वही परिकल्पना को अपने शब्दों में बिठाकर केजरीवाल साहब कह रहे हैं। और केजरीवाल साहब का ये कहना है कि देखिए ऐसा है कि इस देश में उन्होंने अपने भाषण में कहा है, जो कुछ देर के बाद हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारा जो देश है वो आज की तारीख में भी पूरे विश्व में अगर बौद्धिक क्षमता, प्रबुद्धता, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअलिटी जिसको कहते हैं, अगर उसमें कोई देश सबसे आगे है तो वो हिंदुस्तान है, वो भारत है। उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि भैया देखिए फलां कंपनी का सीईओ कौन है, फलां कंपनी का हेड कौन है, जितने भी 4-5 लोग हमारे सामने, उन सब के नाम अभी दिए, पुराने भी कुछ नामों का जिक्र किया उन्होंने। तो भाई भारतीय बाहर जाकर भी जो है बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉरपोरेट जायंट्स का नंबर 1 या नंबर 2 कैसे बन जाता है? उनका कहना है कि इसलिए क्योंकि हम में ही सबसे ज्यादा बौद्धिक क्षमता है। तो अगर हम में बौद्धिक क्षमता है तो हम इसका ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये सवाल भी उन्होंने उठाया। साथ में उन्होंने ये कह दिया कि हम आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। फिर उदाहरण दे दिया उन्होंने कि देखिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ा करती है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, और हम तो किसी से लड़ाई करना चाहते ही नहीं है, हमारा तो काम ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि सब मिलके इस देश को नंबर 1 बनाने की कोशिश करें पूरे विश्व में। ये कहते कहते उन्होंने अपनी वो जो आम आदमी वाली जो उनकी जो बोलने की शैली है, उस शैली का इस्तेमाल करते करते कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि ये जो हमने कैंपेन शुरू किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जुड़ जाए। तो हम ये समझना, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि केजरीवाल उस तरह की राजनीति करते हैं, उस तरह की वो अपनी बात लोगों के उस तरीके से अपनी बात को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो हमेशा भोले दिखेंगे, एकदम मासूम से दिखेंगे, और कहीं कई बार जब जरूरत पड़ती है वो विक्टिम कार्ड भी खेल लेते हैं कि देखिए ये मेरे साथ क्या हो गया, देखिए मैं तो अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं फिर भी मेरे साथ ये बर्ताव हो रहा है। तो ये इनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तो ये कैंपेन, ये यात्रा, अब मैं उससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने अपना एक 5 बिंदुओं का एक विजन प्रस्तुत किया था लोगों के समक्ष। अब उसके बाद लेके आ गए हैं ये मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन यात्रा। अब वो कह रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कह रहे हैं कि देखिए पूरे देश में हर जगह पे, अच्छा वो वही बात कुल मिला के देखो, कांग्रेस भी एक बात कर रही है जो आम आदमी पार्टी भी कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। हर एक के कहने का अंदाज अलग है, हर एक के कहने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। तो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि भाई ये क्यों नफरत है एक दूसरे के बीच में, क्यों फैलती जा रही है, जात पात के बीच में इतनी नफरत क्यों है, लोगों के बीच में इतनी जो है एक तरह का गुस्सा क्यों भरा हुआ है। फिर वो हल्के से जो होले होले से वो फिर वो महंगाई की ओर चले जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं डीजल पेट्रोल के दामों पर, फिर वहां से वो निकल के पतली गली से आगे मेन रोड पे आ जाते हैं, और उनका जो प्रिय मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा, उस शिक्षा के मुद्दे पर फिर चले जाते हैं, और शिक्षा के मुद्दे पर बार बार वो अपना दिल्ली का शिक्षा मॉडल प्रस्तुत करते हैं। स्वास्थ्य में अपने जो उनका जो स्वास्थ्य मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक वाला, या जिस तरह से वो दावा करते हैं कि कोरोना काल में भी उन्होंने दिल्ली की जो अस्पताल या जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, उस स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्होंने कैसे ठीक रखा और लोगों को कैसे परेशान होने से या कम परेशान होने दिया। तो वो ये सब चीज़ें करते रहते हैं। अब उन्होंने एक मोर्चा और भी खोल दिया है वहाँ यूपी की ओर, यूपी और साथ साथ में एमपी में जो एक घोटाला हुआ है, घोटाले की जो बात हो रही है, अब वहाँ भी उन्होंने अपना जो है रुख कर दिया है। तो कुल मिला के देखिए यात्रा तो एक बहाना होता है, यात्रा से आप ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। मतलब कोई ये कहें कि यार आपके साथ 10 लाख 20 लाख लोग उस यात्रा में आपके साथ चलेंगे, जुड़ जाएंगे, ये संभव कभी कहीं होता नहीं है। लेकिन यात्रा का मकसद क्या होता है? यात्रा का मकसद एक ही होता है कि अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाना, और इसके साथ साथ जितने लोग आपकी विचारधारा या आपके प्रभाव के साथ जुड़ जाते हैं
उतने लोगों को जोड़ते जाना, ताकि अपना खुद का राजनीतिक कद और अपनी पार्टी का राजनीतिक जो विस्तार है वो ठीक से हो पाए। हम इससे पहले कि थोड़ा आगे और बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा चाहते हैं कि 2-3 मिनट आप जो है इनको सुन लीजिए, केजरीवाल साहब क्या कहते हैं, सुनिए। क्योंकि आज मैं जो ऐलान करने जा रहा हूं, ये करोड़ों करोड़ों भारतीयों का बहुत पुराना सपना है और उस सपने को पूरा होने की शुरुआत होने जा रही है। हमारे देश का हर आदमी, हर भारतीय चाहता है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हर भारतीय चाहता है कि भारत की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होनी चाहिए। हर भारतीय चाहता है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र, हर भारतीय चाहता है कि भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। दोस्तों, भारत एक महान देश है। हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है। और एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपने सुना कि फिर से देश को नंबर 1 बनाना है, और यही बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है विश्व गुरु बनाना है, ये कहते हैं फिर से नंबर 1 बनाना है। कांग्रेस कहती है भारत को जोड़ना है ताकि भारत बहुत प्रगति और डेवलपमेंट कर सके। तो कुल मिला के बातचीत के सुर सबके एक हैं, यात्रा के सुर भी सभी के एक हैं, लेकिन निकल रहे हैं अलग अलग रास्तों से, अलग अलग गलियों से, अलग अलग तरीके से, और अपनी बात को भी रखने का अंदाज कोशिश कर रहे हैं कि वो अलग हो, हालांकि सब बात एक ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज राष्ट्र संवाद में हमने जो है यात्राओं पर बात की। कुछ एक यात्रा और इसमें रह गई है, लेकिन आज समय की कमी है। जो कुछ दिनों के बाद नीतीश जी निकालने वाले हैं, वो भी हरियाणा से निकालने वाले हैं, तो उस पर भी आगे बात करेंगे। आज राष्ट्र संवाद में बस इतना ही है। पर आप ये खबर जो है, खबरों का सिलसिला हमारे यहाँ चलता रहता है, तो हमारी एक वेबसाइट है www.kalamkartavya.com। तो आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारी यूट्यूब चैनल भी है। साथ साथ हम जो है आपको लगातार कभी भी आपकी मर्जी के, आप जब भी चाहे हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।